हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं अदर सिंबॉलिक ऑपरेशंस यानी रिलेशंस शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करूंगा। शिफ्ट ऑपरेटर से क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आता है, छोटा क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है वो आता है आपका। ये 5 मार्क्स का हो सकता है, 2.5 मार्क्स का हो सकता है। इसीलिए शिफ्ट ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, फाइनाइट डिफरेंसेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर ई के बारे में जानेंगे। हम लोग को ई के बारे में किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, इट इज डिफाइंड एज शिफ्ट ऑपरेटर ई को डिफाइंड किया जाता है ई बाई आर इक्वल टू बाई आर प्लस 1। यानी ई बाई आर का जो वैल्यू होगा ई बाई आर प्लस 1 होगा, यानी बेस में आर प्लस 1 होगा। हम लोगों का ये डिफिनीशन है, शिफ्ट ऑपरेटर ई का डिफिनीशन है ये। हम लोगों को जो शिफ्ट ऑपरेटर है उसको डेल्टा ऑपरेटर से रिलेट करेंगे, मैंने रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से होता है। जैसे मान लिया ई बाई आर दिया हुआ है, अगर आप इसको निकालना चाहोगे ई स्क्वायर बाई आर, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ई स्क्वायर बाई आर इक्वल टू लिख सकते हैं ई बाई आर और ई बाई आर का वैल्यू क्या देंगे हम लोग? ई बाई आर का वैल्यू क्या देंगे हम लोग? ई बाई आर का वैल्यू होता है बाई आर प्लस 1, बाई आर प्लस 1। ये डिफिनीशन से बाई आर प्लस 1। जब इसमें शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ई कैंसिल होगा, आपका ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा बाई आर प्लस 2 हो जाएगा, बाई आर प्लस 2। देयरफॉर ई स्क्वायर बाई आर का वैल्यू कितना हो गया? बाई आर प्लस 2 हो गया, बाई आर प्लस 2। ई स्क्वायर बाई आर का वैल्यू होगा बाई आर प्लस 2 हो गया आपका। ये शिफ्ट ऑपरेटर आपका ई स्क्वायर बाई आर का वैल्यू हो गया बाई आर प्लस 2 हो गया। इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं इसको, इन जनरल जो यूज करेंगे हम लोग, इन जनरल इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर n बाई आर इक्वल टू बाई आर प्लस एन। ये हम लोग यूज करेंगे, फॉर्मूला के तरह यूज करेंगे। यानी ई टू द पावर n बाई आर इक्वल टू बाई आर प्लस एन। ये शिफ्ट ऑपरेटर आपका ई हुआ। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ई। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ई। डेल्टा और ई के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, यानी दोनों का फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे। हम लोग जानते हैं डेल्टा बाई नॉट इक्वल टू बाई 1 माइनस बाई नॉट, ये हम लोग जानते हैं। ये हम लोग डेल्टा बाई नॉट इक्वल टू पहले पढ़ चुके हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेज में हम लोग पढ़ चुके हैं। बाई 1 माइनस बाई नॉट होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्मूला से अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई बाई नॉट माइनस बाई नॉट। कैसे लिखेंगे? बाई 1 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इससे अगर बाई 1 को लिखेंगे तो n इजकल टू आपका हो जाएगा 1, r इजकल टू 0, n इजकल टू 1, r इजकल टू। इस फॉर्मूला में आप सेट करें r इज इक्वल टू 0 एंड n इजकल टू 1। तो इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? e n इजकल टू 1 बाई नॉट ए बाई नॉट इक्वल टू बाई n का वैल्यू 1 और r का वैल्यू 0 बाई 1। यानी बाई 1 का वैल्यू क्या आ गया आपका? बाई 1 इजकल टू ई बाई नॉट। तो ई बाई नॉट इसमें हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते? इस फॉर्मूला से हम लोग लिए, इस फॉर्मूला से बाई 1 का वैल्यू, इस बाई 1 का वैल्यू हम लोग लिखे ई बाई नॉट माइनस बाई नॉट। अगर हम लोग इसको बाई नॉट कॉमन लेते हैं तो ई माइनस 1 बाई नॉट होगा, डेल्टा बाई नॉट। अगर हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू ई माइनस 1। ये फर्स्ट हम लोगों का रिलेशन फाइंड आउट हो गया फॉरवर्ड डिफरेंसेस का। देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर ई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा। ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं, किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग एक क्वेश्चन की बात करते हैं, डेल्टा क्यू की बात करते हैं, अगर डेल्टा क्यू
बाई नोट की बात करते हैं, ए फाइंड आउट करने के लिए देते, अगर डेल्टा क्यू बाई नोट फाइंड आउट करने के लिए दे, तो इस डेल्टा के जगह पर हम लोग लिखेंगे, इस डेल्टा के जगह पर लिखेंगे ई माइनस वन क्यूब बाई नोट सिंपली, और कुछ नहीं करना है। ई माइनस वन इस डेल्टा के जगह पर, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू यहां पर लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू होता है ई माइनस वन क्यूब, ई माइनस वन क्यूब, ई माइनस वन होता है डेल्टा का वैल्यू, इस डेल्टा का वैल्यू हम लोग इसमें रख दिए, हमने डेल्टा इक्वल टू होता है ई माइनस वन, हम लोग इसका यूज कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसको हम लोग ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई क्यूब माइनस वन माइनस थ्री ई स्क्वायर प्लस 3e बाई नोट तो रहेगा हम लोग का। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, ई क्यूब बाई नोट माइनस बाई नोट प्लस माइनस 3e स्क्वायर बाई नोट प्लस 3e बाई नोट। अब वापस इस फॉर्मूला से वापस हम लोग ई बाई नोट का वैल्यू बाई वन देंगे, ई बाई नोट का वैल्यू वापस इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए वापस ये फॉर्मूला को यूज कर ले, ई एन बाई आर इजक्वल टू बाई आर प्लस एन। इस फॉर्मूला को जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा बाई थ्री, ये हो जाएगा आपका बाई थ्री, ये हो जाएगा बाई नोट ही रहेगा, ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा क्यू बाई नोट का वैल्यू होगा। आप इसको रीअरेंज कर सकते हो इस तरीके से, बाई थ्री माइनस 3/2 प्लस 3/1 माइनस बाई नोट। इस तरीके से बाई क्यू डेल्टा क्यू बाई नोट का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग बैकवर्ड डिफरेंसेस से देखते हैं। फॉर द बैकवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब इसका रिलेशन हम लोग लेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस दिस बाई आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं होता है बाई आर माइनस वन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई आर ही लिखते हैं, और इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से, सिंस क्या होता है आपका e टू दी पावर n बाई आर इक्वल टू होता है बाई आर प्लस एन। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, e टू दी पावर -1 बाई आर, e टू दी पावर -1 बाई आर। यहाँ पर n का वैल्यू हो गया -1 और r तो रहेगा ही हम लोग का, तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको लिख सकते हैं बाई आर -1 को, n का वैल्यू हो गया -1, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कॉमन आ गया देखिए, यहाँ पर 1 माइनस e टू दी पावर -1 बाई आर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो डेल्टा नहीं नेबुला इसको बोलते हैं बाई आर। अगर इसको इक्वेट करेंगे तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ये ऑपरेटर इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस 1, ये आपका इक्विवेलेंट करके लिखते हैं इसको इक्विवेलेंट करके लिख सकते हैं। यानी ये ऑपरेटर जो बैकवर्ड ऑपरेटर है आपका, बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर है, इक्विवेलेंट टू 1 माइनस ई टू दी पावर -1 लिख सकते हैं हम लोग। या तो हम लोग ऐसे लिखें, देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ई, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का जो ये रिलेशन ये हम लोगों का आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा या नेबुला लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट टू ई -1। एलसीएम ले लिए और एलसीएम को हम लोग लेफ्ट साइड ले लिए, तो इसको हम लोग E-1 को हम लोग क्या जानते हैं, वी नो सिंस डेल्टा इज इक्वल टू E-1 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, डेल्टा ई को हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा ई को लिख सकते हैं हम लोग, ये नेबुला बैकवर्ड ऑपरेटर ई को लिख सकते हैं, डेल्टा हम लोग लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल डिफरेंसेज। ये तो बैकवर्ड डिफरेंसेज से रिलेशन शिफ्ट ऑपरेटर ई का था। अब हम लोग देखते हैं फॉर सेंट्रल डिफरेंसेज। फॉर सेंट्रल डिफरेंसेज क्या देखेंगे? फॉर सेंट्रल डिफरेंसेज। सेंट्रल डिफरेंसेज के लिए देखते हैं हम लोग जानते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ सेंट्रल डिफिनेशन, बाय डिफिनीशन ऑफ सेंट्रल डिफरेंसेज, अब सेंट्रल डिफरेंसेज के डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं अ स्मॉल डेल्टा बाई आर इक्वल टू होता है बाई आर प्लस हाफ माइनस बाई आर माइनस हाफ। ये हम लोगों का डिफिनीशन है सेंट्रल डिफरेंसेज का। तब इसको हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर ई में कैसे लिख सकते हैं? शिफ्ट ऑपरेटर में लिख सकते हैं ई टू दी पावर हाफ बाई आर माइनस ई टू दी पावर माइनस हाफ बाई आर। अब देखिए कॉमन क्या आ गया? बाई आर कॉमन आ गया, तो लिख सकते हैं हम लोग ई टू दी पावर हाफ माइनस ई टू दी पावर माइनस हाफ बाई आर। यहां पर किसका वैल्यू आ गया? आपका स्मॉल डेल्टा बाई आर का। देयरफॉर हम लोग इक्वेट करके क्या लिख सकते हैं? डेल्टा इक्विवेलेंट टू ई माइनस ई हाफ माइनस ई टू दी पावर माइनस हाफ। ये आपका एक डेल्टा का रिलेशन हो गया शिफ्ट ऑपरेटर ई से, यानी सेंट्रल डिफरेंसेज का जो रिलेशन हो गया शिफ्ट ऑपरेटर ई से। ओके स्टूडेंट्स, इतना हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ऑल्सो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल्सो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा बाई आर इज इक्वल टू ई हाफ को हम लोग कॉमन लेते हैं, इसमें से लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा आपका बाई आर, सॉरी इसमें से ले रहे हैं कॉमन, इसमें से देखिए ले रहे हैं बाई आर माइनस बाई आर माइनस 1। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर हाफ अगर कॉमन लेते हैं तो। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए बाई आर माइनस बाई आर माइनस 1, बाई आर माइनस 1 को हम लोग क्या लिखते हैं? देखिए इसको हम लोग नेबुला बाई आर लिख सकते हैं हम लोग, यानी बैकवर्ड ऑपरेटर हम लोग लिख सकते हैं। बैकवर्ड ऑपरेटर का जो सिंबल है उसको हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको? अगर इक्वेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर डेल्टा इज इक्विवेलेंट लिखते हैं, डेल्टा इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा ई हाफ लिख सकते हैं हम लोग। डेल्टा ई हाफ हम लोग इसको लिख सकते हैं। किसको? डेल्टा इज इक्वल टू ये बैकवर्ड ऑपरेटर ई टू द पावर हाफ, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या और लिखेंगे? देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए हम लोग क्या प्रूफ किए? डेल्टा इज इक्वल टू बैकवर्ड ऑपरेटर ई टू द पावर हाफ, ये हम लोग लिख लिए। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग बैकवर्ड ऑपरेटर को हम लोग बैकवर्ड ऑपरेटर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर फॉरवर्ड ऑपरेटर में इसको लिखा जाए, फॉरवर्ड ऑपरेटर में लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ई माइनस 1। हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं डेल्टा ई माइनस 1 यानी फॉरवर्ड ऑपरेटर को, और ई टू द पावर हाफ तो है ही। जब ये कैलकुलेट होगा, देयरफॉर जब कैलकुलेट होगा तो डेल्टा ई टू द पावर माइनस हाफ हो गया। ये भी वेरीफाई करने के लिए कभी कभी आ सकता है कि सेंट्रल डिफरेंसेज को फॉरवर्ड डिफरेंसेज में कैसे हम लोग ई ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर क्या रिलेशन हो गया? बैकवर्ड, फॉरवर्ड और सेंट्रल डिफरेंसेज में हम लोगों का रिलेशन हो गया डेल्टा इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं तीनों के? डेल्टा इज इक्विवेलेंट टू ये ऑपरेटर ई टू द पावर माइनस हाफ इज इक्विवेलेंट टू ये ऑपरेटर अगर हम लोग करते हैं बैकवर्ड ऑपरेटर तो ई टू द पावर हाफ, ये हम लोग लिख सकते हैं। सेंट्रल डिफरेंसेज, बैकवर्ड डिफरेंसेज एंड फॉरवर्ड डिफरेंसेज,
तीनों में रिलेशन हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग देखते हैं एवरेजिंग ऑपरेटर म्यू। एवरेजिंग ऑपरेटर म्यू बाय डिफिनीशन क्या होता है इसका? बाय डिफिनीशन इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। इसका बाय डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं, बाय डिफिनीशन लिख सकते हैं हम लोग म्यू बाई आर इक्वल टू हाफ, यानी मीन होता है ये आर प्लस हाफ प्लस बाई आर माइनस हाफ, ये हम लोग लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इससे लिख सकते हैं सिंस e टू द पावर n बाई आर, हम लोग स्टार्टिंग में ही वेरीफाई किए हैं, बाई आर प्लस एन होता है। इसको यूज करके हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ e टू द पावर हाफ बाई आर प्लस e टू द पावर माइनस हाफ बाई आर हम लोग लिख सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका? इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ e टू द पावर हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ बाई आर हम लोग लिख सकते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग? अगर इक्वेट करेंगे देयरफॉर म्यू इक्वल टू इज इक्विवेलेंट टू हाफ शिफ्ट ऑपरेटर ई हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ, ये हम लोग लिख सकते हैं। यानी म्यू का वैल्यू अगर ऑपरेटर ई में हम लोग अगर कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? हाफ e टू द पावर हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ। अगर इसका स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग भी है, अगर इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं तो म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? म्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/4 ई हाफ प्लस ई माइनस हाफ का स्क्वायर। और हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ या a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। हम लोग ये जानते हैं, एक आइडेंटिटी जानते हैं। इस आइडेंटिटी को अगर यहाँ पर यूज करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 4 e टू द पावर हाफ इंटू e टू द पावर माइनस हाफ, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? e टू द पावर हाफ और e टू द पावर माइनस हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां से इस ऑपरेटर से हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर e टू द पावर हाफ, यहां पर देखिए हम लोग डेल्टा इक्वल टू क्या जानते हैं? देखिए हम लोग डेल्टा इक्वल टू क्या जानते हैं? e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ। हम लोग इस ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 4, ये म्यू स्क्वायर हो गया। म्यू स्क्वायर का वैल्यू 1/4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4 हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोगों को वेरीफाई करने के लिए कभी कभी आता है, ये हम लोग को वेरीफाई करने के लिए भी आएगा, म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/4 डेल्टा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, या तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4, ये हम लोगों को प्रूफ करने के लिए आता है। जितना भी हम लोग ब्रैकेट में लिखे हैं, जो भी हम एक बॉक्स में लिखे हैं, वो प्रूफ करने के लिए आता है वो सब। तो यहां पर डेल्टा ऑपरेटर का यूज किए और लिख दिए म्यू इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। एक और ऑपरेटर है आपका, वो ऑपरेटर है डिफरेंशियल ऑपरेटर। एक ऑपरेटर अब और आएगा आपको, उसको करते हैं हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में करते हैं। ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर डी। बाय टेलर सीरीज
हम लोग टेलर सीरीज से क्या जानते हैं हम लोग, बाई एक्स प्लस एच इज इक्वल टू बाई एक्स, टेलर सीरीज के एक्सपेंशन से बाई एक्स प्लस एच बाई डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बाई डबल डैश एक्स प्लस एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल बाई ट्रिपल डैश एक्स प्लस, इस तरीके से होता है। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, बाई एक्स प्लस एच को हम लोग लिख सकते हैं ई ऑपरेटर में अगर जो करें तो ई बाई एक्स लिख सकते हैं, ई बाई एक्स हम लोग लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स कॉमन लेंगे हम लोग, ये बाई एक्स कॉमन ले रहे हैं हम लोग, ई 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर। यहां पर डी का वैल्यू लिखेंगे कि यहां पर डी है क्या चीज, डी क्यू एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल डी क्यू एटसेट्रा, इस तरीके से लिखते हैं। वेयर लिख देते हैं, डी इक्वल टू है डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसी को कहते हैं डी अपॉन डी एक्स, डी है आपका डी अपॉन डी एक्स, और यहां पर ये बाई एक्स होगा। अगर इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको ई टू द पावर एच डी लिख सकते हैं, ई टू द पावर एच डी लिख सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ई टू द पावर एक्स के आधार पर, एक्सपेंशन ऑफ ई टू द पावर एक्स यहां पर लिख सकते। देखिए यहां पर ई टू द पावर एच डी क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहां पर देखिए हम लोग जानते हैं ई टू द पावर एक्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, यानी ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन से हम लोग इसको, एक ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन से इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर एच डी बाई एक्स, ये लिख सकते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, बाई एक्स। अब हम लोग जब इसको इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ई इक्वल टू बाई एक्स, तो बाई एक्स है ही, ई इज इक्विवेलेंट टू ई टू द पावर एच डी। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर का रिलेशन है। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर का रिलेशन है। ऑल्सो हम लोग लिख सकते हैं, ऑल्सो वेरीफाई करने के लिए आ सकता है 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंसेज का शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल टू ई टू द पावर एच डी। ओके स्टूडेंट्स, ये इसी तरह से हम लोगों का जो सिंबल और ऑपरेटर का क्वेश्चन इसी तरह से आता है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों को भी कुछ फायदा हो सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स।